नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीलिट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट निकली है। जी हाँ, दो पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकली है, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। तो दोनों के लिए ही अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जिस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी थी वो 26 फरवरी से स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जिसकी लास्ट डेट 26 मार्च थी। लेकिन लॉकडाउन के समय की वजह से इस लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसीलिए हम आप तक इन्फॉर्मेशन लाए हैं कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आप अगर एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, टोटल 495 वैकेंसीज़ हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके विषय में। तो देखिए यहाँ पर एनआईसी में भर्ती के लिए नीलिट ने इस पोस्ट को निकाला है। साइंटिस्ट बी है ग्रुप ए की, और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए है ग्रुप बी की, जिसका अपना अपना पे स्केल है। पे स्केल बहुत अच्छा रहता है और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है। तो टोटल वैकेंसी 495 है, जिसमें साइंटिस्ट बी की टोटल वैकेंसी 288 है और अलग अलग पद के हिसाब से हैं। जर्नल के लिए 119 है, एससी के लिए 43 हैं और एसटी के लिए 21 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 77 है। अलग अलग वैकेंसीज़ हैं इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है कि साइंटिस्ट बी में क्या एलिजिबिलिटी है और असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है नीलिट ने इनवाइट किया है उन एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कि वो इस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही पोस्ट एनआईसी में भरी जाएंगे। एनआईसी के लिए है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो यहाँ पर नीलिट के द्वारा यह फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें हम डिटेल एडवर्टीज़मेंट को पढ़ने वाले हैं। जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स के विषय में हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन सी पोस्ट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, उसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, और फ़ोटो साइन कैसे अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से सारे कामों को कर सकें। आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स को। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुए तो 26 फरवरी 2020 से मॉर्निंग में 10 बजे से, जिसकी लास्ट डेट थी 26 मार्च 2020 5 बजे तक। लेकिन आप जानते हैं 25 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। इस वजह से इस लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 1 जून 2020 हो गई है शाम को 5 बजे तक। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जी हाँ, हमारे द्वारा बताई गई वेबसाइट पर विज़िट करिए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तुरंत भर दीजिए। तो आइए चलते हैं आगे, हम डिजिग्नेशन को देखेंगे। तो डिजिग्नेशन में साइंटिस्ट बी का पोस्ट है और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए का पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी इसमें 288 है, इसमें 207 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज़ हैं कि रिज़र्व अनरिज़र्व कितनी हैं, और ओबीसी एससी एसटी अलग अलग है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो साइंटिस्ट बी के लिए आपका बीई होना ज़रूरी है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, या बीटेक होना ज़रूरी है, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल। नीलिट का जो बी लेवल का कोर्स है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एसोसिएट मेंबर ऑफ नीलिट, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स होना ज़रूरी है। मतलब ये अलग अलग टेक्निकल डिग्रीज़ हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक टेक्निकल डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए है, जिसके लिए एमएससी होना ज़रूरी है, एमएस होना ज़रूरी है, या एमसीए होना ज़रूरी है, बीई होना ज़रूरी है, या बीटेक होना ज़रूरी है। और इस सिंगल जो कॉम्बिनेशन है इसमें होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो। अगर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है तो आप एलिजिबल हैं, या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिस तरीके से भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसके साथ ही एज लिमिट यहाँ पर जो भी अभी एज है आपकी, वो कंप्लीट एज आपको
26 मार्च तक जो कंप्लीट एज हो रही है वो यहाँ पर भरनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट दी गई है कि यहाँ पर अनरिजर्व जो है उनके लिए 30 साल है, SC/ST के लिए 35 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 साल है। इससे अपर नहीं होनी चाहिए, इतनी छूट के साथ में है। इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे या OBC कैटेगरी के लोग हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको 800 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी, जिसमें GST टैक्स इंक्लूडेड है। और अगर SC/ST या PWD फिजिकली हैंडीकैप जो है या वुमेन कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, वो डायरेक्टली ऐसे ही भर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि 800 रुपये के साथ साथ जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसमें जो भी फ़ी जाएगी बैंक के चार्जेस की वो कैंडिडेट को ही देनी होगी, उसके लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कैंडिडेट ही उसको बियर करेगा। और तीसरी चीज़ ये भी बताई गई है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है 800 रुपये की, ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। आप कैश, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या चेक के थ्रू या चालान के थ्रू नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है कि ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। आपने 800 रुपये जमा कर दी तो वो आपको वापस किसी भी कीमत पे नहीं होंगे। तो आइए आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही यहाँ पर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट है तो इसीलिए सिलेक्शन एग्ज़ाम जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होगा और इंटरव्यू के बेस पर होगा। जो भी इसका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। वो रिटन एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा। ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट हो पाएंगे। जी हाँ, ये एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा, मतलब 1 क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। OMR शीट के ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, जिसमें से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी गलत आंसर के लिए। और मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई करने की है 50% है जनरल के लिए, 40% है OBC के लिए। मतलब आपका जो एग्ज़ाम रहेगा जितने भी मार्क्स का टोटल रहेगा उसमें से अगर आप 50% लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। OBC कैंडिडेट 40% पे क्वालिफाई करेंगे और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं वो 30% पे क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी वो ओवरऑल मार्क्स पर बनेगी, जो ओवरऑल मार्क्स आपके डिपेंड करेंगे आपके रिटन एग्ज़ाम पे और आपके इंटरव्यू पर। कट ऑफ जो बनेगी वो रिटन, उसमें इंटरव्यू शामिल नहीं होगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम हो उसी के आधार पर बनेगी और उस कट ऑफ के आधार पर ही इंटरव्यू डिसाइड होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है, जहाँ पर भी नीलेट का अपना NIC का अपना सेंटर है वहाँ पर। उसके बाद में अगर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे तो उसमें फ़ोटो का जो विड्थ होगी वो 3.5 सेंटीमीटर की होगी और जो हाइट होगी वो 4.5 सेंटीमीटर की होगी फ़ोटो की। और उसी के नीचे सिग्नेचर जुड़े हुए होंगे जो कि 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई होगी, हाइट होगी, 3.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिफ़ाइन किया है। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको 2 वेबसाइट्स दी गई हैं, आप इस वेबसाइट पे क्लिक करिए, वहाँ पर जाइए और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहीं से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप दी गई इन वेबसाइट पर विज़िट करिए और आसानी से वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को आसानी से देख लीजिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें, अप्लाई करें, अटेम्प्ट करें कि आप बेहतर तरीके से जॉब को पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।